यादव का साजिश है। हम पूछते हैं भारत देश में राहुल गांधी का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। उसका कैसे वैल्यू रहा जब उनको टिकट कैसे नहीं मिला? राहुल गांधी की गरिमा को लालू प्रसाद यादव ने कहाँ रखा? सीट काहे नहीं दे काहे नहीं दिया? काहे वो सब सीट लेकर के बैठ गया है? क्या लूटने के लिए? हर जगह सीट देखेंगे तो कांग्रेस और जेडीएस एक साथ है, लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे में लड़ाई है जी। बिल्कुल कहीं लड़ाई नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव। बिल्कुल अन्याय हुआ उनके साथ नहीं है। ये साजिश है, बड़े बड़े ताकतवर ये साजिश रचा गया है ईडी और सीबीआई के डर से। कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए ये साजिश रचा गया है। जेडी तो वोट पूरे बिहार में 0। इसके पर इतना पावर नहीं था कि एक सीट पप्पू यादव को दिलवा सके। वही तो बात है। अभी हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। ये सीट जो है कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश में हॉट सीट ये बन चुका है। पप्पू यादव के समर्थक जोर शोर से नारा लगा रहे हैं कि आएंगे तो पप्पू यादव ही। पप्पू यादव आएंगे इस बार? बिल्कुल आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। सरकार को चैलेंज करके आएंगे। यहाँ के साथ उनके साथ जो गद्दारी हुई है वो दिखा देंगे इस बार कि पूर्णिया की बहुमत किसके साथ खड़ी है। तो पप्पू यादव ने क्या किया है कि लोग उनको वोट देंगे? पप्पू गरीबों का मसीहा है। कल की भीड़ आपने देखी है, हेलीकॉप्टर की भीड़, और आज आपने आम आवाम की भीड़ देखी है, यहाँ के मतदाताओं की भीड़ देखी है। ये तय करेगी कि पप्पू यादव इस बार कितने मतों से जीत कर जाएंगे। तो गरीबों के मसीहा तो लालू यादव भी अपने आप को बोलते हैं। गरीबों के मसीहा थे, है नहीं थे। वर्तमान में हमारे मसीहा पप्पू यादव हैं, जो आज भी सांसद बनने के बाद लंगरों का भंडार चलाते हैं दिल्ली के अंदर बैठ के। अनेक 40 सांसद चुनकर जाते हैं, मगर एक पप्पू यादव के पास जाना पड़ता है। किडनी का इलाज हो तो, बच्चे का इलाज हो तो पप्पू यादव के सुभाष चंद्र बोस आश्रम में जाना पड़ता है। तो पप्पू यादव इस बार आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने पे क्यों मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि उनके साथ पूरी तरह से छल किया जा रहा है। बिहार के आम जन को धोखा दिया जा रहा है। यहाँ गठबंधन बनाकर ईडी सीडी के डर से एक कठपुतली की तरह यूज हो रहा है कोई। तो कांग्रेस को क्या इतना औकात नहीं था कि एक सीट जो है कि पप्पू यादव को दिलवा सके? वो कांग्रेस के औकात में सीट नहीं सर, पूरा इंडिया गठबंधन है। बट पूर्णिया के साथ जिस तरह से छल हुआ है उसका जवाब कांग्रेस भी देगी और यहाँ की आवाम भी देगी। किसने छल किया है पप्पू यादव जी के साथ? पप्पू यादव जी के साथ, जिनको आपने मसीहा कहा, उसने ही छल किया है। ये साफ है कि उसने उनके साथ नहीं, बिहार के MY समीकरण के साथ छल किया है, बिहार के आम जन के साथ छल किया है, बिहार के हर हिस्से के साथ छल हुआ है। 40 लोकसभा सीटों को साथ छल किया है। हर जगह डमी कैंडिडेट दिया गया है। जबकि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को जो कहता था कि मुसलमान पंचर बनाने की सिवा आलू बम है, उसको कांग्रेस में ज्वाइन करवाया है लालू यादव के द्वारा। सारा छल किया जा रहा है। बिहार के हर सीट को लूज किया जा रहा है। सीतामढ़ी के सीट को लूज कर दिया गया है। आप पूरी विधानसभा को उठा के देख ले, लोकसभा को उठा के लेके देख ले, हर जगह सीट छल किया जा रहा है। तो पप्पू यादव इस बार आएंगे तो निर्दलीय चुनाव जीत पाएंगे जी? बिल्कुल जीत पाएंगे इस बार। ये धरती पूर्णिया की धरती है। यहाँ का वो बेटा है, यहाँ का लाल है। इसने 2 बार उसको लोकसभा भेजा है निर्दलीय बनाकर। इस बार पुनः भेजने जा रही है अपने लाल को लोकसभा के सदस्य बनाकर। पप्पू यादव निर्दलीय जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कैसे जीते? निर्दलीय तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितना इसलिए तय है कि पप्पू यादव हर एक जन का बेटा है, हर घर का बेटा है, या हर घर पप्पू यादव है। रोजा करके रहने वाले फिर भी आया पप्पू यादव के लिए, इसीलिए तो पप्पू यादव आ जाए हम लोग का सीट पर और पप्पू यादव के साथ जो गद्दारी किया है उसको उखाड़ के फेंकने के काम। 143 सीट में ये पहला सीट होगा जो रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत के सबसे पहले दर्ज करेंगे जीत। पप्पू यादव 4 लाख से लीड कर रहे हैं। आरजेडी यहाँ बी टीम का काम कर रही है। पूरे बिहार की जनता उसको सबक सिखाएगी और 0 पे वो आउट हो जाएगी। हर जगह सीट देखेंगे तो कांग्रेस और जेडी एक साथ है, लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे में लड़ाई है जी। बिल्कुल कहीं लड़ाई नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव, उनके अलावा कोई नहीं। आप देख लीजिए, हर जगह जाके देखिए, बच्चा देखिए, महिला देखिए, गरीब। पप्पू यादव क्यों नहीं है? इसीलिए पप्पू यादव आ रहा, इसीलिए पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहा। पप्पू यादव के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? बिल्कुल अन्याय हुआ। उनके साथ नहीं है। ये साजिश है, बड़े बड़े ताकतवर ये साजिश रचा गया है ईडी और सीबीआई के डर से। कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए ये साजिश रचा गया है। और आप देखें कल उनके सभा में
कुछ गिना चुना भीड़ थी, उसमें भी उस भीड़ में सारे लोग कह रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर देखने आया था, तेजस्वी यादव को देखने आया था और वोट पप्पू यादव को देंगे। उनके सभा में खुलेआम पप्पू यादव जिंदाबाद करना होगा। सीट मिलना चाहिए था कि नहीं? भैया मिलना चाहिए था। आपको तो कहे ये साजिश रचा गया, साजिश, ये साजिशन इसको, ताकि पता चले उसका बेटा का कद नहीं छोटा हो जाए, इसलिए उसको कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों लोगों की लड़ाई में जेडीयू बाजी मार जाएगी सर? सुन लीजिए, ये आप जनता का आक्रोश देख रहे हैं, ये पार्टी का देख रहे हैं, यह पप्पू यादव के प्रति दीवानगी है, लोगों का लगाव है, गरीबों का लगाव है, वे क्या कहते हैं बेजुबानों का लगाव है, वे बेरोजगारों का लगाव है, किसानों का लगाव है, दलितों का, पिछड़ों का। यहाँ न कोई जाति है, न पार्टी है, न धर्म है, न संप्रदाय है। तो इतना जन सैलाब पप्पू यादव के साथ था तो उनको टिकट काहे नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपको परेशानी थी, कुर्सी पर खतरा था। लालू जी को क्या डर है पप्पू यादव से? डर लालू जी, एक मिनट, लालू जी 24 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? वो लड़ नहीं रहे हैं, एक कॉरम पूरा कर रहे हैं, वो 25 के अपने बेटा का भविष्य देख रहे हैं। एक सीट कांग्रेस की बिहार में है, 26 गो सीटों पे जो है कि लालू यादव लड़ रहे हैं। लगता है कि 26 में कुछ आएगा? वो सीट में 19 का, एक मिनट 19 को ही दोहराया जाएगा। जिस तरह से 2019 में उसको एक भी सीट नहीं था, उसी तरह 2024 में एक भी सीट नहीं होने जा रहा है। तो लालू यादव की कैसे सब इज्जत चल जाएगी? लालू यादव का चीटिंगबाजी के कारण उसको इज्जत मिट्टी में पलिद हो जाएगा 2024 में। क्या दिक्कत है? पप्पू यादव, उसका एलर्जी यही है पप्पू यादव से। पप्पू यादव गरीबों का, एक मिनट, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का साथ देने वाला है, हर काम में हर दृष्टि में पप्पू यादव है। ये तो कुर्सी पर बैठने वाला नेता है, जमीनी नेता है कुर्सी पप्पू यादव। लालू भी कहते हैं हम गरीबों का मसीहा हैं। गरीबों का नहीं, हमको बोले दीजिए ना भैया। लालू यादव तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर चीटिंगबाज दोगला अगर कहिएगा तो लालू यादव, तेजस्वी यादव है। अच्छा, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर का भीड़ देखे थे? किसका? तेजस्वी यादव का? किसका? हेलीकॉप्टर देखने के लिए गया था, वोट दे उसका समर्थक नहीं था। कल उसका पप्पू नहीं था। बीमा भर्ती के लिए जो आया था, बीमा भर्ती का पुनिया का धरती में उसका कोई जनाधार नहीं है, वो बी टीम का आदमी है। वो पप्पू यादव का नारा लगा था। पप्पू यादव का नारा लगा था, हर जगह नारा लग रहा है, हर गली में, हर रोड में, हर रोड में, हर गली में पप्पू यादव, हर गली में, हर रोड में, पूर्णिया का धरती में पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रखेंगे। पूर्णिया का पूरा जनता पप्पू यादव के साथ में है। पप्पू यादव पूर्णिया के जैसे पानी पीने से आदमी का प्यास मिलता है, उसी तरह से पूर्णिया का जनता पप्पू यादव जो पानी पीकर जो प्यासा मिटता है, उसी तरह से पूर्णिया का जनता सांसद पप्पू यादव को बनाकर उसका प्यासा मिटेगा। इनकलाब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जीतेगा। इसीलिए पीछे कोई नहीं है, पप्पू यादव के पीछे कोई नहीं है। और दो बात आपको बोलने दीजिए, वो किसी से कॉन्टेस्ट नहीं है। और दो बात बोलने दीजिए। ये नीतीश, तेजस्वी और लालू, इसका राहुल गांधी का इसका चुंगल में पड़ा हुआ है। राहुल गांधी इसका समझ नहीं पा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस का नेता, कांग्रेस को लालू यादव, तेजस्वी यादव उसको मिट्टी में पलित करने में है। वो मिट्टी में पलित कैसे करेगा कांग्रेस यादव को? उसीलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया को धरती पर पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया है, इसलिए टिकट नहीं दिया है, इसलिए टिकट नहीं दिया है। जो पूर्णिया का धरती में अगर लाल है तो पप्पू यादव है, इसलिए अगर पप्पू यादव को हम टिकट दे देते हैं, पूर्णिया का धरती को पूरे भारत में कांग्रेस, पूरे भारत में, सुनिए, पूरे भारत में, एक मिनट, पूरे भारत में 543 सीट में ये पहला सीट होगा जो पप्पू यादव 4 लाख वोट से लीड करके फर्स्ट में जाएंगे सांसद। निर्दलीय
आरजेडी कहाँ जाएगी तब? आरजेडी तब वोट पूरे बिहार में जीरो, उसका जीरो सिखाएगा भैया, जीरो सिखाएगा। अगली बार जैसे आरजेडी हवा में गई थी, इस बार पुनः जाएगी। प्लस आपका सवाल था कि लालू यादव की प्रतिष्ठा कहाँ है, तो आपको याद होगा कि वही पप्पू यादव वो बेटा था जिसने 1988 में उसको मान सम्मान दिया, अपना पिता समझकर उसको अपने एम्बेसडर से पहुंचाकर मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचाया। ये वही पप्पू यादव है। आज वही पप्पू यादव उस कद को मृत्यु के कगार पे जब खड़े हैं, उस बेटा को बेटा न समझा गया। उसका जवाब पूर्णिया की आम आवाम अपने बेटा पप्पू यादव के साथ खड़ी है, अपने भाई पप्पू यादव के साथ खड़ी है, अपने पुत्र पप्पू यादव के साथ खड़ी है। और ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये संदेश जाएगा कि 543 सीट में कोई ऐसी सीट थी जहां पिता और पुत्र की लड़ाई हुई, उसमें पप्पू यादव विजय होकर आए और बहुमत से नहीं, बहुत बहुमत से जीत कर आए हैं। कांग्रेस के पर इतना पावर नहीं था कि एक सीट पप्पू यादव को दिलवा सके। वही तो बात है सर, ये षड्यंत्र है, पॉलिटिकल षड्यंत्र है, समझने की पॉलिटिकल हत्या है। ये जो है पूरा लालू यादव का साजिश है। हम पूछते हैं भारत देश में राहुल गांधी का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। उसके कैसे वैल्यू रहा जब उनको टिकट कैसे नहीं मिला? राहुल यादव का वैल्यू अगर रहता तो उनको टिकट मिल जाता, कहे नहीं मिला? ये खंजर भोगने का काम क्या है तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने? राहुल गांधी का पूरा वैल्यू है सर, पूरे बिहार में नहीं, पूरे प्रदेश में वैल्यू है, पूरे देश में वैल्यू है। राहुल गांधी की जो सोच है वो महत्वपूर्ण सोच है। सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे कमज़ोर होगी बिहार में, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है। लालू यादव हो या अन्य कोई पार्टी हो, छोटे छोटे गठबंधन करके कांग्रेस को 128 वर्ष नहीं 145 वर्ष की पार्टी को कैसे कमज़ोर किया जाए, वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस घुन में राहुल गांधी पिस रहे हैं। और राहुल गांधी वैल्यूबल लीडर हैं, थे और रहेंगे भी, क्योंकि लालू यादव बहुत बेटर लीडर हैं। और इंडिया गठबंधन को जिस तरह से कायम किया है, जितना संघर्ष उसने किया है, जितना उसने बलिदान दिया है, राहुल गांधी के सिवा कोई बलिदान इस देश में नहीं दिया है। जिसने अपनी दादी को मरते देखा, जिसने अपने पिता को मरते देखा है, और आज भी उसे मुख्य प्रधानमंत्री बनने की लालच नहीं है, क्योंकि उसे इंडिया गठबंधन बना के लोकतंत्र बचाने की चिंता है। राहुल गांधी अपने देश को बचाने के लिए लगा हुआ है, पार्टी के लिए नहीं लगा हुआ। देश बचाना है, और देश बचाने में हम लोगों ने भी कांग्रेस का झंडा ढोया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी पप्पू यादव के साथ झंडा हम लोग ढोने को तैयार है। भैया क्या रीजन है, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी हर जगह आप देख लीजिए, जितना भी सीट है वहाँ हार रही है चुनाव। ये क्या है? टिकट बंटवारे का क्या ये तमाशा है? तो ये हमारे पप्पू यादव जो है गरीबों के मसीहा है। जो भी अभी हैं आपके सामने, जो भी नॉमिनेशन कर चुके हैं, उनमें से आप देखिए गरीबों का आंसू पोंछने वाला कौन है? कोई एक मीडिया कर्मी हमारे साथी बोल रहे थे कि त्रिकोणीय नहीं है, ओनली पप्पू यादव है। पूरा लड़ाई में कहीं जेडी निकल जाएगी तब कुछ नहीं होगा भैया, ओनली एक वन साइडेड है। 4 लाख वोट से लीड कर रहे हैं हमारे नेता। 543 सीट पे पहली सीट होगी जहाँ समय था जब पप्पू यादव निर्दलीय जीत गया, मुश्किल होगा। नहीं, पूरा पूर्णिया पप्पूमय है, पूरा पूर्णिया पप्पू ने है। और एक बात सुनिए, बीमा भारती अपना बीमा करवा ले पूर्णिया से, ठीक है? उनका जमानत जब्त होने वाला है। नहीं, हाँ एक बात सुन लीजिए, बीमा भारती को अगर ला के अब यहाँ खड़ा कर देते हैं, उनको बोले कि आप स्टेशन चल जाइए, देखिए स्टेशन का रास्ता जो यहाँ ये टिकट लेके हेलीकॉप्टर वाला भीड़ देखे तो उनका छोड़िए ना, हेलीकॉप्टर से क्या होगा? यहाँ जमीनी स्तर का नेता, यहाँ जमीनी स्तर का नेता चाहिए, हेलीकॉप्टर वाला नहीं चलेगा। पैसा का हेलीकॉप्टर है, लूटा हुआ पैसा का हेलीकॉप्टर। जमीनी स्तर का नेता चाहिए, पप्पू यादव के ऐसा। यहाँ हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं चलेगा, यहाँ जमीनी स्तर का नेता चाहिए ना भैया। पप्पू यादव को देखिए ना, पूरा बिहार में जाके वो काम करते हैं पप्पू यादव। कहाँ गई है बीमा भारती? बताइए, कोई जानता भी है क्या बीमा भारती को? बीमा भारती को कोई जानता भी है? पूर्णिया में किसी गली में ले जाके छोड़ दी ना, बीमा भारती को हेरा जाएगी, वो स्टेशन भी नहीं देखी होगी। पप्पू यादव हमारे गार्जियन है। छोड़िए ना, अभी सब कुछ बोलेगा, अभी बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन यहाँ जो जमीनी स्तर पे है वो देखिए कि जमीनी स्तर पे कौन काम किया है पप्पू यादव के अलावा। आप बताइए ना हमको। गरीब को देखने की बातें सही है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि पप्पू यादव का साथ नाइंसाफी हुआ है। पप्पू यादव में नहीं रहा है, ना रहेगा।
जाएगा किसी प्रकार। लालू जी के ऊपर बड़ी भरोसा किया था पप्पू यादव, बहुत ज्यादा भरोसा किए थे पप्पू यादव, लेकिन खंजर भोगने का काम लालू यादव ने किया है, इसलिए उसको धरती से परेड कर देंगे। पूर्णिया की जनता नहीं, और जगह लालू यादव का कोई कमी नहीं रह गया है। उन्होंने हमारे पप्पू यादव महान नेता के साथ में धुर्तबाजी किया है, इसलिए उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा लालू प्रसाद यादव। राहुल गांधी और लालू यादव बैठे थे महागठबंधन में थे, उन राहुल गांधी का गरिमा का क्यों न रखे लालू प्रसाद यादव, ये बता दीजिए हमको। यदि ये महागठबंधन में है, सम्मेलन में है, एक साथ है, तो राहुल गांधी की गरिमा को लालू प्रसाद यादव ने कहाँ रखा? एक सीट काहे नहीं दे दिया? काहे नहीं दिया? काहे वो सब सीट लेकर के बैठ गया है? क्या लूटने के लिए? लूटने के लिए रखा है? रेल कारखाना लूट करके बैठ गया है। समूचा जो कि आजादी के पूर्व में हमारा लोहा का कबाड़ी खड़ा था, सब लूट करके जो है कि संपत्ति बना लिया है। क्या यही करने के लिए? हमारा जो मसीहा है पप्पू यादव, उसके साथ में सहयोग करने के लिए नहीं। क्या कोरोना काल में पप्पू यादव ने सहयोग नहीं किया? लालू यादव बताते कौन बोलता है? वो तो लुटेरा है जो देश के पैसा को लूट करके अपना घर भर लिया है। वो कैसे हम मानेंगे वो अच्छा आदमी है? क्या था? बेटियों को टिकट दे क्या था उसके पास लालू प्रसाद यादव को? पूर्व का छवि आप बैकग्राउंड उठाइए। ये 4 बेटी को टिकट दे दिया, यही तो परिवारवाद है, परिवारवाद है, यही तो परिवारवाद है। यादव के आगे पीछे तो कोई ना, कोई नहीं है, जनता है, खाली जनता है, लाखों जनता भैया। अभी रमजान चल रहा है, अभी रमजान चल रहा है, बच्चे के लिए रोजा रखे हुए हैं। धरती पर कह दिए कि पप्पू यादव को हिला करके देख रहे। जीतने वाला था, लेकिन इस बार अभी का कोई जात का भेदभाव नहीं है पप्पू यादव में, जीतने वाला किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है पप्पू यादव में। कांग्रेस जीतने वाला था, वहाँ से कांग्रेस का सीट पर राजद खड़ा कर दिया होने वाला है पूर्णिया में पप्पू यादव के अलावा ना। जहाँ से कांग्रेस जीतने वाला था, वहाँ कांग्रेस का सीट पर राजद अपना गठबंधन खड़ा कर दिया, इसीलिए पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया। राहुल गांधी काहे चुपचाप देखते रह गए? चुपचाप इसलिए वो जो है ना 9 सीट कोई वजूद रही है तभी ना जी। वो गठबंधन में बंधे हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन जो किया है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में नहीं है जी, तालमेल से पूरा सीट वो इंडिया गठबंधन में जो होना था वो हो गया। अभी हमारे नेता 4 लाख से जीत रहे हैं, टिकट दे अथवा नहीं दे, निर्दलीय 4 लाख से जीत रहे हैं, निर्दलीय जीत रहे हैं। बाकी ये समय बताएगा, 4 तारीख का इंतजार करना है, देखते हैं क्या 4 तारीख को पप्पू यादव 4 लाख वोटों से जीतते हैं कि नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।